हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी के 13वें पाठ गुरु भक्त कालीबाई के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, पाठ के प्रश्न उत्तर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ लेना चाहिए। तो हमने उस पर वीडियो बना रखा है, आप वीडियो देखकर पाठ को पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा अभ्यास कार्य। इसके अंदर बच्चों हम करेंगे शब्द अर्थ। सरकारी, सरकारी का अर्थ होता है बच्चों राजकीय। संरक्षक, देख रेख करने वाला। अगला है बच्चों बाला, लड़की या बालिका। उम्र, इसका अर्थ होता है बच्चों आयु। अत्याचार, इसका मतलब होता है बच्चों ज्यादती। संकेत, इशारा। निर्मम, निर्दय, क्रूर। अगला है बच्चों ढोल, ढोल का अर्थ होता है नगाड़े। मातमी स्वर, शोक या दुख भरी आवाज। असमय, समय से पहले। बच्चों ये थे आपके कुछ शब्दार्थ जिन्हें आप याद कर लीजिएगा। जब आप बच्चों पाठ को पढ़ोगे तो उसमें भी हमने बहुत सारे शब्दार्थ बता रखे हैं। अब बच्चों उच्चारण के लिए कुछ शब्द है जिन्हें हमें बोल बोल कर देखना है। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है? दक्षिणी, डूंगरपुर, रास्तापाल, मंडल, खांट, सेंगाभाई, एकलव्य, षड्यंत्र, न्यायाधीश, टंडो, हंसिया, भोहे। ठीक है बच्चों, ये आपके थे उच्चारण के लिए कुछ शब्द। अब बच्चों आपकी बुक के अंदर दे रखा है सोचे और बताएं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया है? तो बच्चों इसका उत्तर है, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आदिवासियों का गढ़ किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है बच्चों दक्षिणी राजस्थान को आदिवासियों का गढ़ कहा गया है। तो बच्चों बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। प्रश्न दूसरा है बच्चों सेंगा भाई बालकों को क्या सुनाते थे? इसका उत्तर है बच्चों सेंगा भाई बालकों को अंग्रेजों के अत्याचार व सामंतों के शोषण की कहानियां सुनाते थे। प्रश्न तीसरा है प्रजामंडल की बैठक में कौन कौन उपस्थित थे? बच्चों इसका उत्तर बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, प्रजामंडल की बैठक में सभी सदस्यों के साथ नाना भाई खांट और सेंगा भाई रोत उपस्थित थे। तो बच्चों ये आपके थे 3 प्रश्न, सोचिए और बताएंगे। अब बच्चों आपका बुक वर्क आ जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखना है। हम प्रश्न को पढ़ेंगे, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 विकल्प दे रखे हैं, एक सही होगा। तो जिस नंबर का सही होगा उसे हमें ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न है बच्चों हमारा अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को ध्यान से सुना जाता था। तो अंग्रेजों के अत्याचारों की कहानियां कौन सुनता था? नाना भाई द्वारा, सेंगा भाई द्वारा, कालीबाई द्वारा या न्यायाधीश द्वारा? तो बच्चों कालीबाई द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियों को सुना जाता था। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों स, क्योंकि कालीबाई स नंबर पर है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? स। अब बच्चों इसी तरह से दूसरा है सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटते देखा तो कालीबाई ने क्या किया? तो बच्चों इसका जो उत्तर है वो द आएगा, हंसिया से रस्सी काट दी। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न है आपका दूसरा, आजादी का विचार कौन सी संस्था जन जन तक पहुंचा रही थी? तो बच्चों इसका उत्तर है प्रजामंडल आजादी का विचार जन जन तक पहुंचा रही थी। अब बच्चों अगला प्रश्न है तीसरा, कालीबाई का खून क्यों खोलने लगता था? तो इसका उत्तर है बच्चों कालीबाई का खून इसलिए खोलने लगता था क्योंकि जब वो अंग्रेजों व सामंतों के अत्याचारों व शोषण की कहानियां सुनकर कालीबाई का खून खोलने लगता था। ठीक है बच्चों, ये इसका उत्तर आएगा, अंग्रेजों व सामंतों के अत्याचारों व शोषण की कहानियां सुनकर कालीबाई का खून खोलने लगता था। अब अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, नाना भाई ने क्या प्रण किया?
इसका उत्तर है बच्चों, नाना भाई ने प्रण किया था। ठीक है, जब तक जान है तब तक रास्ता पाल पाठशाला बंद नहीं होने देने का प्रण नाना भाई ने किया था। नाना भाई ने कहा था कि जब तक वो जिंदा है तब तक जो रास्ता पाल की पाठशाला है, विद्यालय है, वह उसे बंद नहीं होने देंगे। प्रश्न 5वां है बच्चों, गांव के लोगों ने जागीरदार की बैठक में भाग क्यों नहीं लिया? इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को जमींदार की बैठक में भाग नहीं लेने के लिए समझाया था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, खेत से आते समय कालीबाई ने क्या देखा? तो ये बच्चों आपका छठा प्रश्न है। ठीक है, खेत से आते समय कालीबाई ने क्या देखा? इसका उत्तर है, कालीबाई ने खेत से आते समय देखा कि सिपाही सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीट रहे हैं। अगला प्रश्न 7वां है बच्चों, कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने क्या किया? तो बच्चों आपने चैप्टर को रीड किया है ना, उसमें आपको पता ही होगा क्या किया। अगर नहीं पता तो चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों 7वें प्रश्न का उत्तर है, कालीबाई ने जब रस्सी काट दी तो सिपाहियों ने कालीबाई को गोलियों से भून दिया। कालीबाई पर गोलियां ही गोलियां चला दी। अब बच्चों 8वां प्रश्न है, रास्तापाल में हजारों भील एकत्रित क्यों हो गए? इसका उत्तर है, भील बाला के मर जाने से मारू ढोल का मातमी स्वर सुनकर रास्तापाल में हजारों भील एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए। अब बच्चों सिपाहियों ने कालीबाई को मार दिया था और कालीबाई एक भील बाला थी। ठीक है, भीलों की लड़की थी, इसलिए वो सब इकट्ठे हो गए थे। 9वां प्रश्न है बच्चों, नाना भाई ने के हत्यारे क्यों भाग गए? नाना भाई को मारने वाले क्यों भाग गए? इसका उत्तर है बच्चों, भीलों की जमा भीड़ से उत्पन्न विकट स्थिति को देखकर नाना भाई के हत्यारे भाग गए। बच्चों आपको पता है ना, जब कालीबाई को मारा था तो सारे भील इकट्ठे हो गए। अब सिपाही सारे डर गए और वहां से भाग गए कि कहीं हम पर हमला ना कर दे, हमें कहीं मार ना दे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके कुछ प्रश्न उत्तर। अब बच्चों भाषा की बात आ जाती है, ये व्याकरण है बच्चों। ठीक है, न्याय में अधीश जोड़कर न्यायाधीश बनता है। आप भी नीचे लिखे शब्दों में अधीश शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए। तो बच्चों यहाँ पर पहला तो दे रखा है न्याय प्लस अधीश, तो ये बन जाएगा बच्चों न्यायाधीश। ठीक है, इसी तरह से आपको जिला में भी अधीश शब्द जोड़ना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों जिलाधीश। जो ए है बच्चों अलग नहीं लिखना। ठीक है, इसकी सिर्फ हमें ध्वनि आएगी। ठीक है, तो आ और ए मिलकर बच्चों आ बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों आपका जिलाधीश। अगला बच्चों मठ के साथ अधीश लगाना था, तो ये बन जाएगा बच्चों मठाधीश, क्योंकि आ और अ तो आ बन जाते हैं, ए और ए भी आ बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर आ की मात्रा लगाई है, मठाधीश। अब अगला है बच्चों द्वारिका अधीश, तो ये बन जाएगा बच्चों द्वारिकाधीश। और लास्ट है बच्चों गण प्लस अधीश, ये अधीश बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, गण प्लस अधीश बन जाएगा बच्चों गणाधीश। इसी तरह से बच्चों दूसरा है भाषा की बात में नीचे दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण अण के स्थान पर क जोड़कर पुनः लिखे। तो बच्चों यहाँ पर लिखो, लिखा हुआ है संरक्षण, तो ये जो न है, ठीक है, इसे हमें हटाना है और उसकी जगह पर ये हमें क लिखना है। ठीक है, जब न हटा के हम क लिखेंगे तो बन जाएगा बच्चा संरक्षक। ठीक है, इसी तरह से निरीक्षण का हमें न हटाना है और बन जाएगा निरीक्षक। पोषण, पोषण का बन जाएगा पोषक, जो पिछला है वर्ण ये हटाना है। ठीक है, अब है शिक्षण, तो शिक्षण का बन जाएगा शिक्षक। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगला है हमारा भाषा की बात का कि अंग्रेजों के अत्याचार की कहानियां सुनकर कालीबाई का खून खौलने लगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो लाल रंग में लिखे हुए शब्द हैं तीन, खून खौलने लगा एक मुहावरा है। इसका अर्थ है क्रोध आने लगना। ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना।
तो हमें पाठ के अंदर से कुछ ऐसे मुहावरे छांटने हैं और उनके अर्थ भी बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर इसके कुछ मुहावरे यहाँ पर पाठ के ढूंढे हैं, तो आप सामने बिल्कुल आपके लिखे हुए हैं। पहला है बच्चों नमक मिर्च लगाकर कहना, ठीक है, और दूसरा है आग बबूला होना। तीसरा मुहावरा ढूंढा है बच्चों छोटे मुंह है बड़ी बात। अगला है क्रोध का सागर उमड़ना, टूट पड़ना। और अगला बनाया है बच्चों भौहे तनना। ये सब मुहावरे है बच्चों हमने पाठ के अंदर से ढूंढे हैं। भाग खड़े होना और खून खोलना। तो ये थे बच्चों आपके कुछ मुहावरे जो पाठ में ढूंढे गए। अब बच्चों इसी के साथ आप देखो यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी दे रखा है साथ के साथ, शिक्षक से पूछकर इन मुहावरों के अर्थ जाने। अब बच्चों जो मुहावरे हमने ढूंढे हैं पहले प्रश्न के, और दूसरे प्रश्न में हमें उसके उत्तर देने हैं, ठीक है, मुहावरों के अर्थ बताने हैं। तो बच्चों पहला है नमक मिर्च लगाकर कहना। इसका अर्थ होता है बच्चों बढ़ा चढ़ाकर कहना। कोई बात है तो उसको दो की चार बातें बताकर बताना, ठीक है, नमक मिर्च लगाकर कहना। अगला है बच्चों आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा आना। छोटा मुंह बड़ी बात, अपने स्तर से ज्यादा बड़ी बात करना। अब बच्चों क्रोध का सागर उमड़ना, इसका अर्थ है आग बबूला होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। नेक्स्ट है बच्चों टूट पड़ना। इसका अर्थ होता है झपटना। और भौहे तनना का क्रोध आना, गुस्सा आना। अगला बच्चों हमने ढूंढा था भाग खड़े होना, तो इसका अर्थ होता है बच्चों भाग जाना। लास्ट बच्चों है खून खोलना। इसका मतलब है गुस्सा आना। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है बच्चों पाठ में गुरु भक्त और परम भक्त शब्द आए हैं, भक्त जोड़कर ऐसे नए शब्द बनाएं। तो बच्चों बिल्कुल सामने लिख दिए गए हैं जिनके पीछे हमने भक्त लगाया, ठीक है। तो पहला है देशभक्त, राम भक्त, शिव भक्त, अंध भक्त, अनियन भक्त, स्वामी भक्त। तो बच्चों इस तरह से हमने भक्त शब्द लगाकर पीछे नए शब्द बनाए हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रश्न भी क्लियर हो जाता है। अब अगला बच्चों प्रश्न है नीचे दिए उदाहरण के अनुसार क्रियाओं के रूप बदलकर वाक्य लिखिए। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है दौड़ना। तो इसको आपको इस तरह से लिखना है, क्रिया है, क्रिया का रूप बदल बदल के लिखना है। जैसे दौड़ना, तो ये क्रिया है, ठीक है, जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया कहलाता है। तो इसका क्या बनाया बच्चों, पहला बनाया मोहन दौड़ता है, रोशन दौड़ा, करीम दौड़ेगा। तो बच्चों इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, लिखना पर। तो बच्चों बिल्कुल सामने हमने यहाँ पर आपके आंसर दे दिए हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है लिखना। तो लिखना का है मैं लिखता हूं, तुमने लिखा, वह लिखेगा। तीसरा बच्चों है खाना, ठीक है। अब खाना पर हमें बनाना है, खाना पर हमने बनाया है राम खाता है, मोहन ने खाया, सीता खाएगी, ठीक है। अब है बच्चों पीना। पीना का वाक्य बिल्कुल सामने देखे हैं बच्चों हमने। पीना का है मैं पानी पीता हूं, सुरेश ने पानी पिया, राजेश पानी पिएगा। बच्चों अगला है खेलना, ठीक है। खेलना का मतलब है बच्चों यहाँ क्रिया बदली है हमने, सुयश खेलता है, इशिता ने खेला, निहिल खेलेगा, ठीक है बच्चों। हंसना का बनेगा बच्चों राम हंसता है, रोहित हंसा, वह हंसेगा। गाना मैं गाता हूं, उसने गाया, वह गाएगा। तो ये था बच्चों आपका बुक वर्क। अब बच्चों नीचे एक प्रश्न दे रखा है, आपके पास पड़ोस में अत्याचार का विरोध करने वाली कौन सी घटना घटी है, आपको चर्चा करनी है। तो बच्चों
मुझे तो पता नहीं है कि आपके पास पड़ोस में कोई अत्याचार का विरोध करने वाली घटना घटी है या नहीं। अगर घटी है तो बच्चों आपको उस पर चर्चा करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, तुम क्या करोगे यदि। पहला प्रश्न है, कोई जानवरों को पीट रहा है, तो आप क्या करोगे। कोई जानवरों को पीट रहा है, आप देखकर क्या करोगे। बच्चों इसका उत्तर है, बच्चों बिल्कुल सामने दे रखा है, यदि कोई जानवरों को पीट रहा है तो हम उसे ऐसा करने से रोकेंगे। किसी निरीह पशु को सताना कानूनी तौर पर अपराध मानकर उसकी शासन से शिकायत करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर कोई जानवर को पीट रहा है, अगर हम उसे समझाते हैं, वह नहीं मानता है, तो हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, दो बालक आपस में झगड़ रहे हो तो आप क्या करोगे। बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। इसका उत्तर है, यदि दो बालक आपस में झगड़ रहे हों तो हम उन्हें समझाएंगे और उनमें आपस में सुलह कराएंगे, ठीक है। उन्हें मित्रता से रहने के लिए प्रेरणा भी देंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे कि आप मिलजुल कर रहो, प्रेम भाव से रहो, लड़ाई झगड़ा ना करो। बच्चों ये था आपके 13वें पाठ के प्रश्न उत्तर, ठीक है बच्चों। तो आप दोनों वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन आंसर भी करिएगा, चैप्टर को रीड भी करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।